नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। ट्रिलियन की कहानी अपना पीछा ही नहीं छोड़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था कब 5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंचेगी पता नहीं, लेकिन देश में बैंकों से धोखाधड़ी यानी बैंक फ्रॉड करने वाले इस ऊंचाई के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। हाँ, डॉलर में नहीं, रुपए में हुआ है, लेकिन इस साल 31 मार्च तक देश के 90 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ हुए फ्रॉड की कुल रकम 4,92,000 करोड़ रुपए हो चुकी है, यानी 5 ट्रिलियन रुपीस से कुछ ही कम। ये जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है एक आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में। सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी सौरभ पंढारे ने निकाली है। जालसाजी में डूबी ये रकम यानी 4,92,000 करोड़ देश में बैंकों और इन संस्थानों से निकले हुए कुल कर्ज का करीब 4.5% हिस्सा है। आपको पता ही होगा, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, जिसको कुछ समय पहले तक हम लोग देश का सबसे बड़ा बैंक भी कहते थे क्योंकि वो था, वो अब भी देश में सबसे ज़्यादा कर्ज बांटता है। कर्ज देने के मामले में वो आज भी देश का नंबर 1 बैंक है और जालसाजी की सूची में भी उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। उसे 78,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है, जो इस पूरी रकम का यानी देश भर में हुई कुल जालसाजी या फ्रॉड का लगभग 16% हिस्सा है। सरकारी बैंकों में इसके बाद नंबर आता है पंजाब नेशनल बैंक का करीब 40,000 करोड़ रुपए के साथ, और उसके बाद करीब 32,000 करोड़ बैंक ऑफ इंडिया के और करीब 30,000 करोड़ रुपए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम चढ़े हैं। और लगभग 27,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। इन 5 बैंकों के साथ, टॉप 5 बैंकों के साथ जो फ्रॉड हुआ है वो कुल रकम का 42% बनता है, 2,06,941 करोड़ रुपए सिर्फ 5 सरकारी बैंकों से निकले हैं। और ये 5 सरकारी बैंक इस लिस्ट में टॉप 5 बैंक तो हैं ही, टॉप 5 सरकारी बैंक भी हैं। और इसके बाद जो प्राइवेट बैंकों का नंबर देखें तो प्राइवेट बैंकों में जालसाजी का सबसे बड़ा शिकार कौन है? वो है आईसीआईसीआई बैंक। इस पूरी रकम में 5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी उसकी भी है और करीब 26,000 करोड़ रुपए की रकम है उसकी जो जालसाजी के नाम हुई है। और उसके बाद हैं करीब 4% के साथ येस बैंक और 2.5% से कुछ ऊपर के हिस्से के साथ एक्सिस बैंक। इन तीनों बैंकों में आपको याद होगा बड़े विवाद हो चुके हैं पिछले ही दिनों, इसलिए यह स्वाभाविक भी लगता है। खास बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर का ही नहीं, देश का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक, जो आकार में कई बैंकों को उसके बाद वाले मिला दीजिए उनसे बड़ा होता है, वो इस मामले में काफ़ी सावधान नजर आ रहा है। जालसाजी के इस कांड में उसके नाम सिर्फ 0.5% के करीब रकम चढ़ी है। टोटल रकम जो गई है 4,92,000 करोड़, उसमें से 0.5% के आसपास एचडीएफसी बैंक के नाम चढ़ती है। रिजर्व बैंक की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में, वित्त वर्ष 1920 में, भारत के बैंकिंग कारोबार में धांधली या संदिग्ध लेन देन के मामलों में 159% का उछाल दिखाई दिया था और यह रकम उस वक्त 1,86,000 करोड़ रुपए हो गई थी। खास बात यह थी कि इसमें से 76% रकम, 3/4 से ज़्यादा रकम जालसाजी या धांधली से जुड़े हुए सिर्फ टॉप 50 खातों में से गई थी। बड़ी बात यह भी है कि जब कुल फ्रॉड्स का हिसाब लगाया जाता है बैंकिंग सिस्टम में, तो 90 से 98% तक फ्रॉड कर्ज लेने वालों ने यानी बड़े कर्जदारों ने किए हैं, बोरोवर्स ने किए हैं। बैंक की अकाउंटिंग में हेरफेर, डिपॉजिट में हेरफेर, डिपॉजिट की जालसाजी और इंटरनेट वगैरह से होने वाले फ्रॉड, जिनकी हम खूब कहानी सुनते हैं कि कैसे आपका खाता खाली हो गया, ये सब मिलाकर कुल रकम का बहुत छोटा हिस्सा बनते हैं। करीब 5 लाख करोड़ रुपए की जो ये रकम है जालसाजी की, ये कुल 45,613 मामलों को जोड़कर बनती है। इस रकम में जो तेज उछाल आया है, इसकी एक वजह यह भी है कि 2018 में भारत सरकार ने एक निर्देश जारी किया था। इस निर्देश में बैंकों को कहा गया था कि 50 करोड़ से ऊपर की रकम का जो भी खाता एनपीए हो जाए, एनपीए का मतलब आप जानते हैं, जिसकी किश्त भरनी बंद हो जाए, यानी जिसने कर्जा लिया हुआ है वो चुकाना बंद कर दे। पहले ऐसी 3 किश्तें नहीं आने पर खाता एनपीए होता था।
अब रिजर्व बैंक के नए निर्देश हैं, उसके हिसाब से अगर एक किश्त ना आए, 1 महीने का डिफॉल्ट हो जाए तो खाता एनपीए हो जाता है। कोरोना काल में इसमें कुछ छूट दी गई है, लेकिन सामान्य अकाउंटिंग प्रैक्टिस यह है कि एक इंस्टॉलमेंट नहीं आया तो उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट के पहले आपके खाते को एनपीए बता दिया जाएगा। तो कहा गया कि 50 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम का जो भी खाता एनपीए हो जाए उसमें जालसाजी की आशंका की जांच की जाए। ये जांच की जाए कि कहीं कोई फ्रॉड की कोशिश तो नहीं कर रहा है, और मामला साथ में सीबीआई को भी सौंप दिया जाए। बैंकिंग से जुड़े लोगों का मानना है कि इसके बाद से ही बैंक खुलकर ऐसे बहुत से मामलों की रिपोर्ट करने लगे हैं और इसीलिए ये मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं। बिज अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और सुनना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी करूं। और इस वक्त अपना ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए। मास्क, 2 गज की दूरी, बल्कि अब तो नए गणित के हिसाब से 10 मीटर तक की दूरी की बात होने लगी है कि बहुत लंबी दूरी बना के रखें जितनी बना सकते हैं। मास्क 1 की जगह 2 पहने तो कहा जा रहा है ज़्यादा सुरक्षा होगी। ये 2 चीज़ें सावधानी से बरतें। वैक्सीन की आपकी बारी आ गई है तो उसको लगवाने में कोताही न करें। धन्यवाद, नमस्कार।